और क्वेश्चन इज ए ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ ऑफ पार्ट ऑफ वेव, ठीक है, एक पार्ट है जो वेव का पार्ट हमारे को शो किया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लो एक वेव को मैं बात करूं, ठीक है, तो एक वेव है, वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। तो मैं किसी स्टैंड पर, यानी कि अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं वेव की बात करूँ, ठीक है, तो वो जो वेव है जो यहाँ पर शो की गई है, जो स्नैप यहाँ पे लिया गया है, वो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे किसी स्टैंड पर लिया गया है, ठीक है, और इस पे हमारे पास पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच आर पॉइंट मार्क विद लेटर्स ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हमारे को पॉइंट दिए गए हैं जो कि इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट पर है। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट मार्क, जो पॉइंट्स मार्क किए गए उनकी डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटीज की। डू एनी ऑफ योर आंसर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पहली चीज पूछी गई, विच आर दी पॉइंट्स मार्क विल लेटर्स इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि इंस्टेंटेनियसली रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करूं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, ठीक है, वी डब्ल्यू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर मेरे को पता लगाना है कि वेलोसिटी कहाँ पर जीरो है, ठीक है, अगर जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी वो हमारा रेस्ट पर होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव तो जीरो हमारी इस डायरेक्शन में हो देखते हैं, ठीक है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हमारा जीरो हो सकता है कैसे, अगर मैं बात करूँ सी पॉइंट पर, ठीक है, जो सी पॉइंट है यहाँ पर हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो हमारा जीरो होता है, ठीक है। तो पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, वो हमारी जीरो हमारे को मिलेगी, यानी ये जो पॉइंट है हमारा सी वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर हमारा होगा, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि पॉइंट सी पर हमारा पार्टिकल रेस्ट पर होगा। हमारे को फर्स्ट का आंसर मिल गया। अब सेकंड की बात करते हैं, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट्स मार्क इन फिगर, ठीक है, यानी कि हमारे को डायरेक्शन बतानी है वेलोसिटीज की जो पॉइंट्स हमारे मार्क किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, सेकंड पार्ट अगर मेरे को शो करना है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर मिल गया, सेकंड पार्ट अगर मेरे को सोल्व करना है तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारी माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। अब जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है मेरी, ठीक है, वो हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होती है क्योंकि इधर इस डायरेक्शन में मूव करती है। अब मैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है, और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स नेगेटिव है तो माइनस नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव हमारे को पॉजिटिव मिलेगी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारे को पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे को समझ में आई। इससे क्या होगा, अब मैं पॉइंट ए पे बात करूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर हमारे को नेगेटिव मिलता है, ठीक है, अगर मैं इसकी यहाँ पे इक्वेशन निकालूंगा इस तरीके से तो ये हमारे को नेगेटिव मिलेगा, तो इसकी वेलोसिटी जो है हमारे को, ठीक है, सॉरी, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर बात करें पॉइंट ए पर तो ये पॉजिटिव होता है, ए पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट बी की, अगर मैं पॉइंट बी का अगर स्लोप बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे को फिर से पॉजिटिव मिलेगा, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारी नेगेटिव की तरफ जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ। अब मैं बात करूं पॉइंट डी की, ठीक है, अब डी की बात करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर हमारे को नेगेटिव मिलता है क्योंकि इसकी जो स्लोप है कुछ इस टाइप से बनता है, जिसकी वजह से ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे को नेगेटिव मिलता है, सॉरी, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमारी पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ई की, तो ई पर भी हमारा वेलोसिटी अगर इस तरीके से बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो ये हमारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसका लिए भी नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी हमारी पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। और पॉइंट सी की बात करें ये तो हमारा रेस्ट पर है क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर जीरो है, तो ये तो रेस्ट पर रहेगा। तो इस तरीके से हमने सभी पॉइंटों की यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर बता दी, ठीक है। अब देखिए लास्ट चीज पूछी है, डू एनी ऑफ योर आंसर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल तो माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वेव की प्रोपगेशन की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता है, यानी ये ठीक है, इस पे हमारा डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा यस, ये हमारा डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा।